आप सोचें कि हमारे पास सारा मुल्क तो हमारे पास ऑलरेडी है। हम देखें धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी हम अपना हुकूमत जो है वो जाने देंगे, और अवाम को देख लें कि जब उनको पता था कि जी हमने असेंबलियों में वापस नहीं जाना, उन्होंने फिर भी हमें वोट दिया। ये जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम के बाद आप देखना एक सर्वे कर लें कि प्रोग्राम से पहले क्या इनकी पॉपुलैरिटी थी और प्रोग्राम के बाद क्या है। ये पूरा 30 मिनट बोलेंगे और जो बोलेंगे उसमें मैं नहीं, आप नहीं, अवाम खुद इनके पूरे चिट्ठे खोल चले मुझे ये बताएं, 9 को पंजाब असेंबली का वायरल कर देंगे। ठीक है, 9 को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया है। मुझे ये बताएं कि इसमें एजेंडा क्या है? एतमाद का वोट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या फाइनल करने लगे हैं? देखिए, मैं तो स्पीकर नहीं हूं और मैं पंजाब असेंबली में भी नहीं हूं क्योंकि मैं तो नेशनल असेंबली में थी, तो मैं इस वक्त उनके एजेंडे के ऊपर मुझे तो अभी मेरा ख्याल है बना नहीं है एजेंडा, बट अगर उन्होंने किया है 9 को इजलास तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये सारी चीजें शामिल होंगी। बाबा साहिबा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके बंदों को फोन आ रहे हैं, कौन कर रहा है ये फोन? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है वो किसी भी तरीके से एक 75 साल सेनेटर, उसकी बुजुर्ग बीवी, उसके बच्चों के साथ, उसकी पोतियों के साथ जो हुआ, और फिर कभी उसको सिंध में, कभी उसको बलोचिस्तान, कभी इस्लाम, ये एक सबसे पहली चीज जो नुमाया इस बात से हो गई ना, वो ये है कि जी ताकतवर जो है वो उसके लिए कोई कानून नहीं है और सारे कानून जो हैं वो बेचारे गरीब आदमी के लिए हैं। आप ये देखें कि आजम स्वाति को एक ट्वीट करने पे, एक बात कहने पे जो उसके साथ तशद्दुद हुआ, जो उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल टॉर्चर हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पे जिनको के दिन दहाड़े लाइव आपके टीवी पे गोलियां मारी गई हैं, आज तक वो FIR रजिस्टर नहीं हुई। तो आप ये देखें कि अगर ये निजाम है आपका तो फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, और ये बात का अवाम नहीं भूलेगी। जो आजम स्वाति के साथ हुआ है ये अवाम नहीं भूलेगी। आप जो ये कॉल्स की बात कर रही हैं, आप ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, इसमें कोई शक है? कौन कर रहे हैं? सारे ताकतवर हल्के जो हैं कौन कर रहे हैं? बिल्कुल वो अफसोसनाक है जो आपने बताया। देखें कौन जो आप देखें कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, सारे ताकतवर हल्के मिलके क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं हुकूमत आपको डरा सकती है, आप डर सकते हैं हुकूमत से? हुकूमत कर सकती है ये? तो मैंने तो कहा है कि जो हमेशा कॉल करते हैं एस्टैब्लिशमेंट मिलके जो कॉल करती है, और इस वक्त उनको यानी आप कह रही हैं कि ए पॉलिटिकल नहीं है, ए पॉलिटिकल नहीं है आप कह रही हैं? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी मैं सवाल पूछती हूँ आपसे कि उन्होंने हमारे जो जनरल बाजवा साहब थे उन्होंने कहा लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि जी हम अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब है वो 6 साल रहे, 6 साल में 5 साल उन्होंने एतराफ किया कि वो सियासत में थे, और उनके कहने के बाद आपको पता है कि गवर्नर साहब जो हैं वो सिंध के टिसोरी साहब, जिसपे कि खुद MQM वाले कह रहे थे कि वो नहीं मानना चाहते, कितने हफ्ते वो लटका रहा, वो आए और उनका टास्क क्या है कि जी MQM को इकट्ठा करना है, PSP, ISP, VSP, मैंने कहा हकीकी जिसको कहते हैं लंदन, कराची, ये सारा इकट्ठा करके, अब मसला क्या है, उनको पता है कि नहीं जीत सकते। यानी आप कह रही हैं ये इकट्ठा कराया जा रहा है, ये इकट्ठा कराया जा रहा है? सर बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई आपको मुझे बताएं, कोई इसमें दो राय है? आपके सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं, रोज टीवी चैनल्स पे ये डिस्कस हो रहा है, हर वीलॉग में ये डिस्कस हो रहा है कि ताकतवर जो है वो इकट्ठे होके, जो अवाम की राय है, 22 करोड़ अवाम की राय है, अवाम जो है वो PTI ये दोनों एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं, इसलिए वो अवाम को जो एक आपको पता ना PMLN का एक वो होता था नारा, वोट को इज्जत दो, अब वो वोट को जिल्लत दे रहे हैं। वो मुझे क्यों निकाला भी था, तौहीन अदालत कर रहे हैं। ठीक,
ठीक है, यानी जी, लेकिन जब मैं एक्सक्यूज मी, एक जी, सेकंड जी। में आपको, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी निकले और उन्होंने भी अपना लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की, मुझे क्यों निकाला, लेकिन वो जब आगे आए, पीछे देखा, अवाम उनके साथ नहीं खड़ी थी। आपको पता है कि जब भुट्टो साहब को भी हैंग किया गया, अवाम नहीं निकली। जब पहले नवाज शरीफ को 90s में निकाला गया, अवाम ने मिठाइयां बांटी। ये पहली दफा है कि जब इमरान खान को निकाला गया ठीक तो है। पूरा पाकिस्तान उस रात बाहर आ गया।